मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये जो दतिया का उपचुनाव है, यह अब एक मध्य प्रदेश में बदलाव की शुरुआत हो गई है? क्या इस जिस तरीके से अभी ये जो टिकट दिया है आशुतोष तिवारी जी को, इस तरीके से आगामी नगरीय निकाय और विधानसभा चुनाव में भी इस तरह के निर्णय देखने को मिलेंगे? क्या आपको लगता है आशुतोष जी संगठन के दम पे इस चुनाव को निकाल पाएंगे? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर नाराजगी व्यक्त करने का मौका नहीं मिलता है? नाराज तो हम होते हैं कई बार, लेकिन उसको मंच नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पता है अगर हम मंच पे नाराजगी व्यक्त करेंगे तो पार्टी से, संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में पद्धति है, अगर आपको कोई शिकवा शिकायत है, उचित प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी बात कहनी होती है और बात सुनी जाती है, उसका निराकरण भी किया जाता है। दतिया भाजपा की हारी हुई सीट है, पिछला चुनाव भाजपा वहाँ से हारी थी। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों के साथ, किन वादों के साथ भाजपा जमीन पे काम कर रही है कि लोग फिर से भाजपा को सत्ता में लाएं, वहाँ भाजपा के विधायक को जिताएं? नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय दतिया उपचुनाव को लेकर बेहद गर्म है। एक ऐसा चुनाव जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहे इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए 4 बार के विधायक और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह संगठन के लंबे समय से जुड़े एक जमीनी कार्यकर्ता यानी कि आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में नेतृत्व परिवर्तन, संगठन की भूमिका और भाजपा की भविष्य की रणनीति को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या यह फैसला केवल दतिया तक ही सीमित है या फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है? क्या भाजपा अब संगठन में वर्षों तक काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारियां देने की दिशा में आगे बढ़ रही है? दतिया का मुकाबला आखिर कितना दिलचस्प होने वाला है? इसका प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? इन्हीं सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर विशाल बघेल जी। आपको बता दूं कि विशाल बघेल जी समाज सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी इसी सेवा भावना को देखते हुए भाजपा ने उन्हें चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक बनाया। और आज हम इनसे मिलकर जानेंगे कि दतिया में भाजपा ने जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है, उससे प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं के बीच में क्या संदेश गया है। तो जैसा कि विशाल जी, मैंने अपने दर्शकों को बताया कि ये भाजपा ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और एक अचंभित कर दिया है पूरे देश और प्रदेशवासियों को। तो इस निर्णय के बाद प्रदेश के कार्यकर्ताओं में क्या चर्चाएं हो रही हैं? आप संगठन में घूम रहे हैं प्रदेश भर में, देश भर में, प्रदेश के अंदर, तो क्या चर्चाएं हो रही हैं कार्यकर्ताओं के बीच में? देखिए, ये बहुत अचंभित करने वाला निर्णय आम जनता के लिए हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए या पदाधिकारियों के लिए बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक पद हमेशा रहता है, कार्यकर्ता। फिर हमारा वो जो शीर्ष नेतृत्व और पार्टी तय करती है कि हम किस जिम्मेदारी में आगे बढ़ेंगे। तो स्वाभाविक बात है कि नरोत्तम मिश्रा जी जो मध्य प्रदेश के टॉप लीडर्स में रहे, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे, अब उनको टिकट ना देते हुए माननीय आशुतोष तिवारी जी को टिकट दिया है। तो दोनों कार्यकर्ता है, उसमें से एक कार्यकर्ता को टिकट देते ना, दूसरे कार्यकर्ता को टिकट दी है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे निर्णय समय समय पर लिए जाते हैं। समीकरण होते हैं, पार्टी के कुछ भविष्य के आकलन होते हैं, उसको देख के निर्णय लिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपका कहना भी सही है कि नए कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने का समय भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, उसी के द्वारा चीज़ें की है। और हमारे पार्टी में इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, ये सब स्वीकार भी करते हैं। नहीं, ये स्वीकार करते हैं, ये बात सही है। भाजपा के अंदर संगठन की स्वीकारता है, संगठन के निर्णय को एक बड़े से बड़ा नेता या छोटे से छोटा कार्यकर्ता स्वीकार करता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये जो दतिया का उपचुनाव है, यह अब एक मध्य प्रदेश में बदलाव की शुरुआत हो गई है? क्या इस जिस तरीके से अभी ये जो टिकट दिया है आशुतोष तिवारी जी को, इस तरीके से आगामी नगरीय निकाय और विधानसभा चुनाव में भी इस तरह के निर्णय देखने को मिलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में
अगर कहना चाहो तो समय समय पे नए कार्यकर्ता को आगे लाया जाता है और नई जिम्मेदारियाँ दी जाती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि हमारे नितिन नवीन जी, जो बिहार से है, युवा है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है और आने वाले समय में भी ऐसे कई युवा कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने की पूरी संभावना है। परंतु ये सारे निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व परिस्थिति और समय के आकलन के अनुसार करता है और वो सबको मान्य होता है और कार्यकर्ता उसको स्वीकार भी करते हैं। आपने बिहार की बात करी, बिहार में भी अभी एक उपचुनाव है बांकीपुर विधानसभा सीट पे। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने एक मंडल अध्यक्ष को अपना प्रत्याशी बनाया बिल्कुल है। इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता टिकट ले सकता है, टिकट मिल सकती है और जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकता है। क्योंकि हमारे संगठन में राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और स्वयं लास्ट है। उसी की भावना को चलते हमें काम करना होता है। अब बात करते हैं थोड़ी दतिया की। आशुतोष तिवारी जी को टिकट मिला है, कैसे देखते हैं आप आशुतोष जी को? संगठन में आपने उनके साथ कितना समय गुजारा है? क्या आपको लगता है आशुतोष जी संगठन के दम पे इस चुनाव को निकाल पाएंगे? देखिए, मैं आशुतोष जी की अगर बात करूं, जिस दिन मैं प्रदेश संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ का बना तो वो हमारे प्रकोष्ठ के प्रभारी थे। सर्वप्रथम मैं उनसे मिला, वो दिन मेरा पहला दिन था कि जब मैं उनसे व्यक्तिगत भेंट हुई। तब से लेके अभी तक उन्होंने एक पालक की भूमिका मेरे साथ निभाई, हमेशा मुझे मार्गदर्शन किया। मेरी गलतियां अगर होती थी बहुत प्यार से वो बताते थे। एक जो कुशल संगठक जो कहते हैं वो उनमें क्वालिटी है। मैंने अभी तक उनको गुस्सा होते हुए नहीं देखा। बहुत शालीनता से, बहुत प्यार से वो बात करते हैं और कभी लाव लश्कर या कभी ग्लैमर में रहना उनको पसंद नहीं है। बहुत सिंपल जीवन जीते हैं। परंतु पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको पसंद करने वाले लोग ज़्यादा हैं। अगर कोई एक बार व्यक्ति उनसे मिल लेता है वो हमेशा उनका दीवाना हो जाता है। मैंने ये स्वयं अनुभव किया। मैं आपको एक अनुभव बता देना चाहता हूँ मेरा। एक कोई कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें चिकित्सा प्रकोष्ठ का ही कार्यक्रम था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी जी, ये सब मंच साझा करने वाले थे और मुझे भी मंच पे बैठना था। मेरे साथ में वह भी मंच पर अपेक्षित थे। परंतु उनका यह जवाब था कि आज के कार्यक्रम के जो चिकित्सा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है, आज के कार्यक्रम के नेता हमारे डॉक्टर विशाल सिंह बघेल है, वह मंच साझा करेंगे। मैं सामान्य कार्यकर्ता की तरह आम पब्लिक में बैठ के कार्यक्रम को देखूंगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्होंने दी। तब से उन्होंने दिल जीत लिया। इतने सहज सरल स्वभाव के, इतनी उनकी संगठन में पकड़ मजबूत है, परंतु एकदम बहुत सहज भाव से मिलते हैं और उनके बात करने का तरीका, हर चीज़ को समझने का तरीका एक अद्भुत है। हर चीज़ का वो स्वयं ज्ञान रखते हैं, हर चीज़ का वह स्वयं आकलन करते हैं। राजनीति की उनको हर बेसिक चीज़ पता है जो एक आम कार्यकर्ता को पता होनी चाहिए और हर आम कार्यकर्ता को बताने के लायक चीज़ हो। राजनीति में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या कोई दाव पेच होते तो उसमें कैसे निकाला जाए, हर कठिन से कठिन संकट का उनके पास सॉल्यूशन है। यह मैंने स्वयं महसूस किया। चिकित्सा प्रकोष्ठ में कई बार अनेक समस्या आई, हमारे कार्यकर्ता को समस्या आई, परंतु जब भी आशुतोष जी भाई साहब का मार्गदर्शन लिया, उन्होंने इतने शालीनता से निराकरण करवाया। उनका व्यक्तित्व ही बताता, एक महान व्यक्तित्व है और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे महान व्यक्तित्व वाले कार्यकर्ता है और उनको पार्टी समय समय पर जिम्मेदारी देती है। तो ये एक कार्यकर्ता के लिए न्याय है, ऐसे विद्वान कार्यकर्ता के लिए न्याय है जो उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और दतिया से वो चुनाव जरूर जीतेंगे। आपने बोला कि बिना लाव लश्कर के आशुतोष जी रहते हैं। दतिया की जो सीट है उसकी जो तासीर रही अभी तक, वहाँ पे लाव लश्कर ज़्यादा दिखा है, क्योंकि वहाँ से नरोत्तम जी 4 बार अपना विधायक रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ पुराने समय पे लोगों ने देखा कि उस सीट पे बड़ा लाव लश्कर चल रहा है, गृह मंत्री का काफ़िला निकल रहा है, आगे गाड़ी पीछे काफ़िला, और अब एकदम से एक सामान्य कार्यकर्ता। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि लोगों को लाव लश्कर की आदत डल गई है और अब एक ज़मीनी कार्यकर्ता सामने आ गया है? नहीं, देखिए, जो नरोत्तम जी का जो लाव लश्कर था उनके गृह मंत्री होने के कारण था। नरोत्तम जी भी बहुत सामान्य जीवन जीते हैं। अगर आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं तो जब कार्यकर्ता था, मेरे पास कोई दायित्व नहीं था।
मैंने नरोत्तम जी को फ़ोन लगाया था, नरोत्तम जी ने फ़ोन नहीं उठाया था, तो उनका स्वयं कॉल बैक आया था जब वो गृह मंत्री थे। तो वो भी एक सिंपल सामान्य कार्यकर्ता है। अब लाव लश्कर जो उनका था वो उनके गृह मंत्री होने के कारण था, लेकिन वो भी सिंपल सज्जन व्यक्ति थे, सॉफ्ट स्वभाव के थे। और आशुतोष जी भी उसी टाइप के व्यक्ति है। और नरोत्तम जी का पूरा पूरा समर्थन आज दतिया में है, और दतिया में हम भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है, विपक्ष की ज़रा बिखरी हुई नहीं है। नरोत्तम जी के साथ साथ पार्टी के सभी वरिष्ठगण आशुतोष जी के नामांकन के दिन आए थे। प्रदेश भर के कार्यकर्ता, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता सब पहुँचे थे। ये दिखाता है कि हम सब में एक परिवार की भावना है, हम परिवार जैसे सब लोग रहते हैं। और आशुतोष जी को जरूर चुनाव हम सब जितवाएंगे, और आशुतोष जी चुनाव जीतेंगे। आपने बोला कि हम सब परिवार की तरह रहते हैं, सब लोग आए थे। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर नाराज़गी व्यक्त करने का मौका नहीं मिलता है? नाराज़ तो हम होते हैं कई बार, लेकिन उसको मंच नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पता है अगर हम मंच पे नाराज़गी व्यक्त करेंगे तो पार्टी से, संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में एक पद्धति है, अगर आपको कोई शिकवा शिकायत है, उचित प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी बात कहनी होती है और बात सुनी जाती है, उसका निराकरण भी किया जाता है। अभी इंटरव्यू के थोड़ी देर पहले ही मेरे पास में माननीय हेमंत भैया जी का, हेमंत खंडेलवाल जी का जो प्रदेश अध्यक्ष जी, उनका फ़ोन आया। कोई विषय मैंने 4 दिन पहले उनको बताया था, उस विषय का निराकरण हो गया, ये बताने के लिए मुझे फ़ोन आया और स्वयं उन्होंने फ़ोन किया। मतलब विषय भी बहुत छोटा था, मतलब कार्यकर्ताओं के समस्याओं की इतनी चिंता हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व लेता है, यह अच्छी बात है। और हम जब भी हमारी समस्या उचित प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, सभी हमारे वरिष्ठ नेतृत्व उसका संज्ञान लेते हैं। तो क्या अभी जो दतिया को लेके उस वक्त जब टिकट का घोषणा हुई थी, फिर वहाँ पे जो भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध देखा गया था, तो कि ये विरोध कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम पर असर नहीं डालेगा? देखिए, वो जो नाराज़गी थी, जो नाराज़गी हुई थी, जो घटनाएं दुर्घटनाएं हुई, वो एक रिएक्शन थी और स्वाभाविक है। कार्यकर्ताओं का गुस्सा था और वो स्वाभाविक प्रक्रिया थी, वो हमने कंट्रोल कर ली है, कार्यकर्ता को मना लिया है। स्वाभाविक है कि कोई अपेक्षा नहीं कर रहा था कि नरोत्तम जी के अलावा किसी को टिकट मिलेगी, मिल गई तो उनके चाहने वाले उनके जो बहुत करीबी लोग थे, उनमें गुस्सा था, वही गुस्सा निकल के आया और इसीलिए बहुत सारे इस्तीफे भी हुए। परंतु अब सब लोग पार्टी के साथ है, क्योंकि माननीय नरोत्तम जी ने ही कह दिया है कि वो एक एक घर तक भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने जाएंगे और आशुतोष जी को जितवाएंगे। हाँ, नरोत्तम जी ने तो मंच से ये भी कहा है कि ये चुनाव राजा वर्सेस रंक का है। एक तरफ घनश्याम सिंह को उन्होंने राजा बताया है कांग्रेस उम्मीदवार को, वही भाजपा उम्मीदवार को रंक बताया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका तो नाम भी बहुत लोग नहीं पता, उस एरिया में ही पता है, हमारे इधर के लोगों को नहीं पता। तो वो स्वाभाविक है कि राज परिवार से आए हैं, राजा है, ज़मीन से जुड़े नहीं हैं, सामान्य कार्यकर्ताओं की भावना नहीं जानते। दतिया ज़िले के हैं, लेकिन दतिया ज़िले में सिर्फ उनको राजा करके ही पहचाना जाता। मैं अभी दतिया विधानसभा से ही आ रहा हूँ, वहाँ पर हर कुछ क्षेत्र में मैंने प्रवास किया, परंतु उनकी राजा जैसी इमेज है। वो सामान्य व्यक्ति, सामान्य कार्यकर्ता के पास कभी नहीं गए। आशुतोष जी का लंबा समय भारतीय जनता पार्टी में हो गया। पहले वो संघ के अनेक दायित्वों पे रहे, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री के रूप में भी रहे। वो हर छोटे सामान्य कार्यकर्ता, हर छोटे व्यक्ति से मिलते हैं। उनको मिलने वाले लोग दूर दूर से आते हैं और हर छोटे कार्यकर्ता की वो चिंता करते हैं। उनकी विशेषता यह है कि एक तो उनकी मधुर वाणी, ओजस्वी व्यक्तित्व और साथ में अपने कार्यकर्ता की चिंता करना, ये उनको सबसे अलग बनाती है। इसीलिए नरोत्तम जी ने कहा था कि राजा और रंक का चुनाव है। अब समय आ गया है कि राजा को ठुकराते हुए रंक को हमें चुनना है, एक सामान्य कार्यकर्ता को हमने चुनना है, ताकि सभी राजनीतिक पार्टी में एक मैसेज चला जाए कि सामान्य कार्यकर्ता की क्या वैल्यू होती है, वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तभी कि कहीं ना कहीं राजनीति में शुद्धिकरण होगा। दतिया उपचुनाव में आप आज़ाद समाज पार्टी यानी कि दामोदर यादव को कहाँ देखते हैं? ये मुकाबला आप त्रिकोणीय देखते हैं या 1 to 1 भाजपा वर्सेस कांग्रेस? नहीं, देखिए, मुकाबला बिल्कुल त्रिकोणीय है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के जो दामोदर यादव है, वो कोई 3 अंक वोट लेके तो नहीं रहेंगे, वो 4 अंक वोट जरूर लेंगे, परंतु तीसरे नंबर पे रहेंगे। उनका इतना ज़्यादा जनाधार नहीं है, और भले ही वो अपने आप को दलितों के नेता बोल रहे हो,
आम जनता में उनकी स्वीकारता नहीं है। कई बार उन्होंने सनातन धर्म में के वरिष्ठों का अपमान किया है, आप भी जानते हो। और सनातन विरोधी ऐसी उनकी छवि आम लोगों के बीच में है। उनके बोल भी बड़े कड़वे होते हैं, जो अन्य जाति या अन्य वर्ग को चुभते हैं। और कहीं ना कहीं एक घमंड उनके वाणी में आता है, जो कि कहीं स्वीकार्य नहीं है। दतिया भाजपा की हारी हुई सीट है। पिछला चुनाव भाजपा वहाँ से हारी थी, तो मार्जिन भले ही कम था, लेकिन हार तो हार होती है। तो क्या लगता है इस बार किन मुद्दों के साथ, किन वादों के साथ भाजपा ज़मीन पे काम कर रही है कि लोग फिर से भाजपा को सत्ता में लाएं, वहाँ भाजपा के विधायक को जिताएं? देखिए, गरीब कल्याण ये हमारा मेन मुद्दा है। जिस तरह से हमने अनेक योजनाएं शुरू की है, लाडली बहना योजना हो गया, आयुष्मान भारत योजना हो गया, और साथ में जो अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहिए या हमारे देश के शिक्षा में कहिए, जिस तरह से विकास किया, इन्हीं मुद्दों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर उतरी है। और मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि आम जनता को मालूम है कि विपक्ष के पास कोई विज़न नहीं है। दोनों के पास, ना कांग्रेस के पास कोई विज़न है ना लीडर है। उनके पास विज़न है नहीं, लीडर बचे नहीं है, तो किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? अब ये दामोदर यादव जी का ही अगर कहे तो उनसे अगर अपन विज़न की बात करें तो वो विज़न है ही नहीं। वही समाज में बांटने वाली राजनीति का जिक्र करते हैं, वही सब घिसी पिटी राजनीति का जिक्र करते हैं। जिस तरह बांटने वाली राजनीति कांग्रेस ने कुछ समय पहले शुरू की थी, वही राजनीति ये करते हैं। समाज में द्वेष तैयार करते हैं। भगवान परशुराम जी के भी ऊपर वो टिप्पणी कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों को कहाँ स्वीकारता? आजकल पढ़ा लिखा ज़माना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दामोदर यादव जी स्वयं यादव है। इनको यादव समाज के लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि यादव समाज के लोग सनातनी होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं। और जो सनातन विरोधी व्यक्ति, उसको तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे। और दामोदर यादव जी जिस विचारधारा वाले पार्टीज़ के साथ लड़ रहे हैं, अनुसूचित जाति की पार्टी जो कही जाती है उनके लिए लड़ रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोग इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि ये किस तरह भ्रम फैला के समाज में फूट डाल के चुनाव लड़ रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद जी की अभी वहाँ पर सभा हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर एक महीना वहाँ रुक भी जाएंगे ना, तो भी ये 20,000 के ज़्यादा वोट नहीं ले पाएंगे। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ। 20,000 के अंदर इनकी वोटिंग रहेंगी, इनको वोट मिलेंगे। ठीक है, मुख्य मुकाबला वहाँ पर तो भाजपा कांग्रेस का ही है। ठीक है, आपने बोल दिया कि आज़ाद समाज पार्टी 20,000 भी वोट ले ले तो बड़ी बात है। मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस में। दतिया का उपचुनाव प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व का पहला चुनाव है, बाय इलेक्शन पहला है प्रदेश के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपकी सत्ता की और संगठन की साख भी दांव पे लगी है। तो इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? भाजपा कितने वोटों से इस चुनाव में आगे रहेगी, जीतेगी? हम कम से कम 30,000 वोटों से इस चुनाव को जीतेंगे। जो गलतियाँ पिछले चुनाव में की, वो हम गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। हमारे बूथ कार्यकर्ताओं को पूरा सक्रिय करेंगे। हमारे जो विचारधारा वाले वोट है, उसको हम पूरा पोलिंग बूथ तक ले जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और साथ में जो भ्रम पिछली बार जनता के बीच में फैलाया था, जिसके कारण कुछ वोट हमें भाजपा को कम मिले थे, वो वोट हम फिर से भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और कांग्रेस से जो दुखी है, जो हमेशा कांग्रेस को वोट डालते हैं, इस बार दुखी है, वो वोट भी भारतीय जनता पार्टी को आएंगे। तो मेरा आकलन है कि कम से कम 30,000 वोट से हम भारतीय जनता पार्टी दतिया का विधानसभा चुनाव फतेह करेंगे। एक मेरा सवाल है कि आपको लगता है कि नरोत्तम जी ने स्टेज पे आके समर्थन दे दिया है, कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया है, पर्दे के पीछे भी वो समर्थन बरकरार रहेगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता रहता है और अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाता है। नरोत्तम जी को भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता के नाते बहुत कुछ दिया भी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री वो रहे हैं, इतने बड़े पोस्ट पे वो थे, और उनका पूरा जलजला पूरे मध्य प्रदेश में था। तो नरोत्तम मिश्रा जी ऐसे परिपक्व नेता भी है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना सब कुछ मानते हैं और पार्टी के साथ हमेशा न्याय करने वाले व्यक्ति वो है। एक मेरा युवा राजनीति पर आपसे सवाल है कि आज का युवा राजनीति में आना चाहता है,
लेकिन उन्हें उसको अवसर कम मिल पाते हैं। तो क्या ये जो आशुतोष तिवारी का निर्णय हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक संदेश देगा मध्य प्रदेश के अंदर कि भाजपा में अब युवाओं के लिए अवसर के मार्ग खुलने वाले हैं? देखिए, सिर्फ आशुतोष तिवारी जी नहीं, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आप देख लो, ओबीसी मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है पवन पाटीदार जी, उनको भी देख लो। मैं स्वयं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। ये सीधे सीधे युवा राजनीति की शुरुआत कहो, पहल कहो, ये है। और पर्याप्त अवसर युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में मिलते हैं और मिलते रहेंगे। बिना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के लोग बड़े बड़े दायित्व पे पहुंच जाते हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको मिलती है। मेरे परिवार में कोई सरपंच तक नहीं रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मुख्य और प्रमुख जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं उसे अपना कर्तव्य मान के निभा रहा हूँ। ठीक है, क्या लगता है जो दतिया का परिणाम है ये कहीं ना कहीं 2028 के विधानसभा चुनाव पे भी इम्पैक्ट करेगा, इसका असर रहेगा? नहीं, दतिया का चुनाव हम जीतने वाले हैं, उसमें श्योर शॉट। आशुतोष तिवारी जी जैसा उम्मीदवार दतिया को नहीं मिल सकता है। यह संदेश आने वाले एक हफ्ते में हर दतिया वासी को मिल जाएगा। उनका व्यक्तित्व, मैक्सिमम लोगों को दतिया में बहुत से लोग उनको जानते हैं। जो आपको खबर आ रही है कि वो उनको नहीं जानते, गलत बात है, उनको बहुत से लोग जानते हैं। और जो नहीं जानने वाले कुछ दिनों में जाने, क्योंकि इतने मधुरवाणी, इतने सुलझे हुए व्यक्तित्व वो है। हर व्यक्ति तक उनका नाम पहुंचने के बाद में दतिया की जनता खुद से उनको वोट करेगी। दतिया का चुनाव हम जीतेंगे और 2028 में हम प्रचंड बहुमत से, जो अभी हम 160 प्लस सीट है, हम 200 पार करने का भी हमारा लक्ष्य है और हम 200 पार करके रहेंगे। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है आपसे कि एक तरफ दतिया में उपचुनाव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी एक जैन जी साइकिल यात्रा निकाल रही है। जीतू पटवारी जी इंदौर से भोपाल की ओर साइकिल से आ रहे हैं, अगले 2 दिन में वो भोपाल पहुंचेंगे। तो और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जी भी छतरपुर में। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि एक प्रदेश का इकलौती सीट पर चुनाव है और कांग्रेस अभी यात्राएँ निकालने में लगी हुई है? देखो, उनका मैनेजमेंट जीरो रहता है। जब शायद बिहार में चुनाव थे तो उनके सारे शीर्ष नेतृत्व तो पचमढ़ी में मज़े कर रहे थे, आपने देखा था। तो उनका तो कोई मैनेजमेंट है ही नहीं। चुनाव दतिया में है, वो भोपाल आएंगे और कहीं घूमेंगे, वो संडे ट्रिप भी मनाने जा सकते हैं, हिल स्टेशन भी जा सकते हैं। उनके लिए राजनीति पार्ट टाइम है। उनका कोई विजन नहीं है, ना पब्लिक के प्रति कोई सबमिशन है। तो उनके बारे में बोलना ही क्या बात है। वो जो वहाँ के उम्मीदवार है छतरपुर के, दतिया के उम्मीदवार के भरोसे चुनाव छोड़ के सब लोग अपने काम धंधे में लग गए। ठीक है, जीतू पटवारी जी तो बीच बीच में बिजनेस भी कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष के पास भी बहुत सारे उनके व्यक्तिगत काम हैं। अब सब आप जानते हो, मीडिया में तो आते रहते व्यक्तिगत काम। तो बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो ये कहाँ राजनीति कर पाएंगे और कहाँ दतिया जिता पाएंगे। आज अगर इस पॉडकास्ट को दतिया के लोग सुन रहे हो, दतिया की जनता सुन रही हो, तो आपका क्या मैसेज है दतिया के लोगों के लिए? मेरे समस्त दतिया वासियों से इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी जैसे सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देकर आम जनता को यह संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। और आशुतोष तिवारी जी का जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व और उनका स्वभाव, यह सबसे अनोखा, अलग है। हर कार्यकर्ताओं की पीड़ा वो समझते हैं, हर जनता की पीड़ा वो समझते हैं। उनको हर विषय का बहुत ज्ञान है, हर विभाग की वो जानने समझने के क्षमता रखते हैं और हर समस्या को निराकरण करने की ताकत उनमें है। तो ऐसे व्यक्तित्व को चुनकर अगर दतिया की जनता देगी तो दतिया की जनता का भविष्य उज्जवल रहेगा, वहाँ विकास होगा और नए नवाचार के साथ में दतिया जिला आगे बढ़ेगा, दतिया विधानसभा आगे बढ़ेगी। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि माननीय आशुतोष तिवारी जी को अब आने वाले चुनाव में वोट जरूर दें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विशाल सिंह बघेल, जिनको आपने सुना दतिया चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी। आशुतोष तिवारी जी के व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने संक्षिप्त में बताया कि कैसा व्यक्तित्व है। और इस चर्चा में हमने जाना कि आगामी चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति के समीकरण किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बदलने वाले हैं और दतिया का चुनाव कैसे आगामी 2028 के विधानसभा चुनाव में असर डालेगा। इस इंटरव्यू में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज़ वाला।